में जब श्री हनुमान जी ने भगवान को प्रणाम किया तो प्रभु ने पास बुलाकर दुलार किया और संध्या की मुद्रिका निकाल कर देते हुए कहा, हनुमान बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहे बलबीर बेगी तुम आए हो। जाइए अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा। देखिए, भगवान ने ये बात श्री जामवंत जी से नहीं बोली। श्री जामवंत जी उसमें सब दल में सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, उनको नहीं बोले। राम जी ये बात अंगद जी को नहीं बोले, नल नील को नहीं बोले, किसी को नहीं बोले। किसको बोले? श्री हनुमान जी को बोले। क्यों बोले? क्योंकि भगवान जानते हैं जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा कार्य तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए प्रभु ने केवल हनुमान जी से बात कही। ये विश्वास है। भगवान ने कहा मुद्रिका देकर अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर गए। स्वयं प्रभा मिली एक गुफा में और उन्होंने अपनी तपस्या के बल से समस्त कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र में पानी देखकर, अथाह स्रोत जल का देखकर अंगद रोने लगे। अब कहां जाए, रास्ता समाप्त, मार्ग समाप्त हुआ, आगे पानी है, मर जाएंगे। पीछे लौटेंगे बिना पता लगाए तो सुग्रीव मार डालेंगे। अब तो दोनों ओर से मृत्यु आ गई। थोड़ी देर बाद अंगद ने कहा, ना हम पानी से मरेंगे न सुग्रीव से मरेंगे, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे जब तक सीता जी मिल नहीं जाती, हम लोग लौटेंगे ही नहीं वापस। जामवंत जी समझाने लगे, आप व्यर्थ में चिंतित हैं, राम जी जीव नहीं है, राम जी ब्रह्म है, हम लोग उनकी सेवा में लगे हैं। जिस समय श्री जामवंत जी ये समझा रहे हैं, वहीं ऊपर जटायु के भाई संपाति बैठे हैं। बेचारे के दोनों पंख जल चुके हैं सूर्य की तेज किरणों से, कई दिनों से भूखे हैं। देखे इतने बानर, बोले धन्यवाद ब्रह्मा जी, आज सभी बानरों को खा जाऊंगा मैं। अंगद बोले हम लोग सोचे ना आगे मरेंगे ना पीछे मरेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, तब तक ब्रह्मा जी आपने यहां भी मारने की व्यवस्था बना दी है। एक जटायु जी महाराज थे जिन्होंने राम कार्य में प्राण छोड़ दिया, और एक ये गिद्ध हैं जो हमको खाने की बात करते हैं। संपाति सुने जटायु जी नहीं रहे, बोले मेरे भाई थे जटायु, क्या हुआ उनको? श्री जामवंत जी ने पूरी कथा सुनाई। समुद्र जल से अपने भाई को तिलांजलि देकर संपाति ने कहा कि मुझे चंद्रमा नाम के मुनि ने कहा है, त्रेता में राम जी के दूत जब सीता जी का पता लगाने जाएंगे, उन दूतों के परिचय प्राप्त होते ही आपके शरीर में नूतन पंख, नवीन पंख निकल आएंगे। तब तक जामवंत जी बोले हम ही लोग वो दूत हैं जो सीता जी को ढूंढने निकले हैं। जैसे पता चला संपाति के शरीर में नवीन पंख निकल गया, पंख फुला के संपाति लगे नाचने वहीं पर। जामवंत जी बोले आपको दूर तक दिखाई पड़ता है, देखिए कहीं सीता जी दिखाई दे रही है समुद्र में। संपाति बोले मैं रोज देखता हूं, मैं देखा हूं तुम ना गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयं नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। संपाति जी बोले समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी में अशोक वाटिका के अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी मैं नित्य देखता हूं। आप कपियों में से जो 100 योजन की छलांग लगा सकता है वो राम जी का कार्य अवश्य करेगा। भरोसा देकर संपाति चले गए। कितनी छलांग लगानी है, कितनी दूरी? 100 योजन बुझाता कितना होला? 1200 किलोमीटर।
यहां जंप मारे तो 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो मारेगा वही राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति बोल के चले गए तो सब कपि आपन आपन बल बताने लगे। हम 50 जोजन, एक कहा हम 70 जोजन, एक 90 जोजन, लेकिन 100 जोजन में कोई नहीं पहुंचा। एक कपि 95 तक पहुंच गया। जामन जी बोले शाबाश, और हिम्मत बांधो तो 100 पहुंच जाओगे। उसने कहा जितना बांधे के रहला बांध ले बानी। अब ऐसे ढेर ना बनाई हमरा से। 95 जोजन उड़ी। जामन जी बोले कहां उड़ी? 95 नहीं 99 भी जाइएगा तो पानी में डूब जाइएगा। आप लोग अपने को वीर कहते हैं, लज्जा नहीं आती वीर कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहते हैं। अच्छा आप बताइए, जाना किसको है? हनुमान जी को। जिसको जाना है वो अपन नया मंदिर में चुपचाप जाके बैठे हैं। है नहीं ये माना मंदिर? वाह इधर है। जिसको जाना है वो अपने मंदिर में बैठे हुए हैं चुपचाप, और जिसको नहीं जाना है आपन आपन पंपलेट छपवा के घूम रहे हैं। हम 90 जोजन के वीर हैं, हम 50 जोजन के वीर हैं। जामन जी जाकर हनुमान जी से बोले, हनुमान जी आप कुछ कहोगे? कहे रेच पति सुनु हनुमाना, कहे रेच पति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, का चुप साधी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन कहिए जग माही। जो नहीं होई तात तुम पाए, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही हनुमान जी सुने भयउ राम कार्य के लिए। पर्वताकारा। सिंह के आवाज में दहाड़ मारने लगे, विशाल रूप धारण करके हनुमान जी। सारे कपि ऐसे देखने लगे हनुमान जी को। हनुमान जी इतने बड़े हो गए मानो पहाड़ खड़ा हो गया हो। बोले जामवंत जी आपने कहा कोई पार नहीं कर पाया, मैं समुद्र को पार नहीं करूंगा, लांघ जाऊंगा। रावण को पकड़ के उसके गर्दन पकड़ के मसल की आजी मार दूंगा। कहिए रावण को उसकी सेना के साथ समाप्त कर दूं, नहीं तो कहिए पूरी की पूरी लंका त्रिकूट पर्वत के साथ हाथों में उठाकर और इस पार आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं मैं, शीघ्र बताइए। जामन जी बोले पहले नीचे आइए। कहां पहाड़ पे चले गए? नीचे उतरिए पहले, तब बोलेंगे बराबरी में। जामन जी बोले आप न रावण को मारेंगे, न सेना को, न लंका को लाएंगे। इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए, सीतहि देखी कहु सुधियाए। सीतहि देखी कहु सुधियाए। जामवंत जी हनुमान जी को बोले आप कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिए और देख करके आकर सीता जी की सूचना राम जी को दीजिए, बस। हनुमान जी बोले रणवा को मारेगा कौन? बोले हमारा आपका काम नहीं है, इसके लिए रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त है। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी
संग कपि सेना कपियों की सेना कौतुक हेतु साथ में रहेगी। राम जी जाएंगे लेकर सेना को, राम जी ही रावण को मारेंगे, निशाचरों को मारेंगे, राम जी ही सीता जी को लाएंगे। नारद आदि मुनि भगवान के इस यश का गुणगान करेंगे और इस कथा को जो गाएगा, कहेगा, सुनेगा, समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अब इसके बाद कथा प्रवेश करती है श्री सुंदर कांड जी में। आप में से कितने लोग सुंदर कांड पढ़ते हैं? पूरा गोरखपुर के सुंदर कांड वाले यहीं आ गए हैं का हो? बाबू, सुंदरकांड सब प्रकार से सुंदर है। जामवंत जी की बात श्री हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे और यहीं से कथा प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीतहि देखी, जब लगी आवो सीतहि देखी, होय काज मोहि हर्ष बिसेखी, कोई काज मोहि हर्ष बिसेखी। यह कहि नाई सबन कहु माथा, यह कहि नाई सबन कहु माथा, चले वो हरस ही धरि रघुनाथा, चले वो हरसि धरि कहाँ? रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ पर, कौतुक कूदी चढ़े और ऊपर, बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुवीर समारी। तर्क पवन तनय बल भारी, तर्क पवन तनय बल भारी, जहि गिर चरण दे हनुमंता, यह गिर चरण दे तुरंत हनुमंता। चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति करबाना, जिमि अमोघ रघुपति करबाना। है एहि भांति चले हनुमाना, एहि भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारे, जल निधि रघुपति दूत विचारे। तय मैनाक होहि समहारे, तय मैनाक होहि श्रमहारे, तय मैनाक होहि हारे। श्री हनुमान जी को जामवंत जी की बात बड़ी अच्छी लगी। देखिए, जीवन में कभी भी अपने श्रेष्ठ को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। किसको क्या करना है ये व्यवहार निश्चित होना चाहिए। कई लोग फूफा बनने के चक्कर में आपन काम तो करत नहीं है, दूसर के काम और ही बिगाड़ देते हैं। जामवंत जी ने कहा कि राम जी का कार्य आप नहीं करेंगे हनुमान जी, वो राम जी करेंगे। आप केवल जाइए और अपना काम करिए, सीता जी को देख करके आइए, राम जी को सूचना दीजिए। ये बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। हनुमान जी ने कपियों से कहा, जब तक हम पता लगा के आ न जाएं, आप लोग यहां समुद्र के किनारे से कहीं जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? पता लगा कर आएंगे, फिर चला जाएगा और कहेंगे कि सबने मिल करके पता लगाया है, और यदि बाद में मैं पहुंचूंगा तो सब कहेंगे कि हनुमान जी ने पता लगाया है। भगवान का भक्त वही है जो अपना नाम छुपा के रखे। आपसे बीच में एक दिन निवेदन किया था, पहले लोग छुपने का प्रयास करते थे, आजकल लोग छपने का प्रयास करते हैं। हमारा नामुआ तो छपते लिखे आज है? छुपने का प्रयास करिए, छपने का नहीं। लोग एगो सामान कहीं दान करते हैं तो समनवा पर पूरा अपन नाम लिखवा देते हैं। अरे हम तो देखे हैं, गिलास थाली भी कोई दान किया है तो वो के पिछवा अपन नाम लिखवाया, दान दाता। थाली पर, गिलास पर, कटोरी पर। कल्पना करिए यदि भगवानों अपन नाम लिखे होते हम लोग के शरीर पर, तब मेड बाई
भगवान ने पूरी सृष्टि बनाया, कहीं अपना नाम लिखा है क्या? आप बताइए। आदमी प्लास्टिक का चम्मच बनाता है, वो चम्मच इतना मजबूत कि इतनी गाढ़ खीर उसमें उठा लीजिए तो चम्मच में टेढ़ हो जाए। हाँ, उस चम्मच पर भी नाम लिखा रहता है कंपनी का, किस कंपनी ने बनाया है। भगवान कहीं नाम लिखे हैं? आप देखिए चारों तरफ आंख उठाकर, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। हाँ हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। कभी ध्यान सागर पर जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर गेंद बनाकर भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बसाया। उसे तराने वाला, सारे नियम चलाने वाला, बोलो कौन है? हाँ बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। हाँ फिर भी मौन है। अरे हाँ फिर भी मौन है। इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? बोलो बोलो कौन है? अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। अरे सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? भगवान बोलते नहीं है और जीव चुप नहीं रहता है। अपने बताने से बचिए बाबू, अपने बताने से बचिए। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं जीवन में कभी शोर मत करना, काम ऐसा करना कि समाज में शोर होने लगे, लोग कहें तुम ना कहना।
हनुमान जी कपियों को प्रणाम करके चले, सुंदर नाम के पर्वत पर कूद कर चढ़े और बार बार रघुवीर संहारी, बार बार भगवान के नाम का जय घोष किए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुवीर संहारी, तर्क पवन तनय बल भारी। चले हनुमान जी। समुद्र जल से एक पर्वत बाहर निकले मैनाक। उन्होंने कहा कि मैं आपके पिताजी का मित्र हूं हनुमान जी, मेरे ऊपर विश्राम करिए, थोड़ा आराम कर लीजिए। देखिए, बुरा न मानिएगा, कई बार बहुत प्रेम करने वाले लोग ही आपको सत्कर्म से रोक देते हैं। कैसे? कुंभ, अगले वर्ष कुंभ लगने वाला है तीर्थराज प्रयाग में। आपने मूड बना लिया कि हम अमावस्या, मौनी अमावस्या को जाकर प्रयाग में स्नान करेंगे। घरवा वाले कहें कहां जेब, चिपा जेब भीड़ में, बहुत भीड़ हुई, हेरा जीव वही में, यही जा याद करके नहा लो। बहुत बार प्रेम करने वाले लोग ही जीव को रोक देते हैं, अटका देते हैं। वही यहां भया। मैनाक ने आकर हनुमान जी से कहा कि आप मेरे ऊपर उतर कर विश्राम करिए थोड़ा। हनुमान जी बोले विश्राम? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता तब तक विश्राम लेने वाला नहीं हूं। उसी प्रकार आप भी निर्धारित करिए, भगवान ने जो कार्य सौंपा है, जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक विश्राम लेना नहीं है। हनुमान जी प्रणाम करके चले। तब तक देवताओं ने सुरसा जी को भेज दिया परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी की बुद्धि बल का। आके हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं खाऊंगी तुमको। हनुमान जी बोले थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो, बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मां की सूचना लेकर राम जी को दे दूंगा, फिर अपने आप तुम्हारे मुंह में चला आऊंगा। बोली अभी खाना है, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले ठीक है, मुंह खोलो। तो सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की बनी, 12 किलोमीटर की, तो हनुमान जी 2 जोजन के बन गए। शुरू भया डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा, कपितन कीन दुगुन बेस्तारा। 16 जोजन मुक्ते ही ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ। तुरत पवन सुत 32 भयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत जो जन ते ही आनन कीन्हा। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा 1 जोजन की, हनुमान जी 2 जोजन। सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 64, हनुमान जी 128। बढ़ाते बढ़ाते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। राकेश भैया, उसका जो मुख खुला था, 7 जोजन ही आनन कीन्हा, ये मुख खोली थी। यहां से यहां की लंबाई थी 1200 किलोमीटर। तो सोचिए उसका शरीर कितना बढ़न हुई। हनुमान जी सोचे 1 जोजन से शुरू करके 100 जोजन तक पहुंच गई। यदि मैं डबल इसका करूं 200 जोजन, तो क्या भरोसा ये 300 जोजन की हो जाएगी। ऐसे तो अंत होने वाला नहीं है। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी लघु रूप नहीं, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। अब
आप ऐसे समझिए, उसका मुख खुला है 100 योजन, 1200 किलोमीटर लंबा। जहां हम लोग हैं यहां से 1200 किलोमीटर की दूरी पर क्या होगा, कौन सा शहर होगा? दिल्ली कहां से 1200 हुई? 1400 कलकत्ता से बात, रीजा से 1200 कैसे हो जाएगी? रायपुर, चंडीगढ़ मान, हाँ चंडीगढ़ मान लीजिए, दिल्ली से आगे थोड़ा हिल जाइए, चंडीगढ़। अब कल्पना करिए बगहा गांव से लेके चंडीगढ़ दूर इतना स्थान हो, और उस स्थान में इतने लंबे जगह में हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप बनाए, इतना छोटा रूप बनाए। अब बगहा से लेके चंडीगढ़ के बीच में इतना बड़ा कोई सामान रखा हो, दिखाई पड़ेगा? दिखाई पड़ेगा? माइक्रोस्कोप से भी ना दिखाई पड़ेगा। हनुमान जी अति लघु रूप बनाए, उसके पेट में गए भीतर, आधा घंटा बाद बाहर आकर बोले हम तुम्हारे पेट में जाकर बाहर आए। बोले झूठ बोल रहे हो। हनुमान जी बोले तहार लीवर खराब हो गई बनो, कोलेस्ट्रॉलो बढ़ल बा, हम देखनी है बहिने, फैटी लीवर हो गई बा, कम तेल मसाला खाना तो भड़क जेबू कहियो। हनुमान जी बोले मैं पेट में भीतर जाके बाहर आया हूं, अब भी खाओगी मुझे? सुरसा ने कहा हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था। आपके बढ़े हुए स्वरूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे छुटकारा पाने के लिए आपने अति लघु रूप धारण कर लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल और बुद्धि के अपार भंडार हैं हनुमान जी। आशीर्वाद दी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हर्षि चले हनुमान। हनुमान जी आगे बढ़े, समुद्र में एक राक्षसीय सिंहिका हनुमान जी को पकड़ के जैसे पानी में डुबाने का प्रयास की। हनुमान जी मुष्टिका लेकर एक मुष्टिका खोपड़ी पर मारे उसके, जय श्री राम, वहीं मर गई। ताहि मारी मारुत सुरबीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। लंका के त्रिकूट के एक शिखर पर हनुमान जी चढ़कर देखे, चारों तरफ लंका में योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी देखे बहुत रखवाले हैं यहाँ, दिन में जाना ठीक नहीं रहेगा, रात्रि संध्या के बाद अंधकार में चलेंगे। जैसे अंधकार का आगमन हुआ, हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरे। नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरी। जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी लंका के मुख्य द्वार से दबे पांव धीरे धीरे रात्रि में प्रवेश करना प्रारंभ किए, और उस द्वार पर एक राक्षसी बैठी है जिसका नाम है लंकिनी। लंकिनी ने देख लिया हो हनुमान जी को, बोली मेरे रहते तू चोर की भांति प्रवेश कर रहा है लंका के मुख्य द्वार से, तुझे पता नहीं कपि कि मैं चोरों को ही पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले चोर को खाती हो? अरे खाने वाला सामान खाना चाहिए कि जो मन करे वही खाना चाहिए। यदि खाना है तो आम खाओगी? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले तुम मैंगो नहीं जानती हो? जो राम को और आम को नहीं जानता उससे बड़ा अभागा कोई संसार में होगा? आप बताइए, आप में से किसको किसको आम पसंद नहीं है? एक भी आदमी हाथ नहीं उठा रहा है। कौन कौन आम नहीं खाता है? सब लोग आम खाते हैं।
किसको किसको डायबिटीज है आप लोगों में से? ओकरी बादो आम चलता। हनुमान जी बोले खाना है तो आम खाओ। बोली ये क्या है? बोला बहुत टेस्टी मलदहवा लेके आइल बनी तहरे खातिर। बोली खिलाओगे? बोला अभी नीचे आओ। जैसे लंकनी नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी मुष्टिका बांध के पीछे रखे थे। मुठिका एक महाकपि हनी मने धर दिए। जैसे झुकी निकाल के मुष्टिका, एक मुष्टिका, जय श्री राम। एक मुष्टिका मारे उतनी दूर गई। हनुमान जी जाकर के तुरंत उठा के पूछे कि मीठ रहल है ना कि और ये वो दी? बोले ना हम पेट भर गए इतने में। तुरंत उसने हनुमान जी से कहा देखिए मैं आपको पहचान गई, आप राम जी के दूत हैं। क्यों? रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो मुझसे कहा था लंकिनी जिस दिन तू कपि के मारने से व्याकुल हो जाएगी समझ लेना निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा वो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो भगवान श्री राम के दूत स्वयं श्री हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे। लंकिनी ने तुरंत हनुमान जी का गेट पास बनाया और कहा भीतर जाइए। प्रविसी नगर की जय सब काजा हृदय राखे कौशल। हनुमान जी गए भीतर और पूरी रात मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित योधा। गय दशानन मंदिर माही, गय दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु कपिते ही। मंदिर महुन दीख बैदेही, मंदिर महुन दीख बैदेही। भावन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी पूरी रात्रि लंका में घूमते रहे, मां को ढूंढते रहे, सीता जी नहीं मिली। भोर बेला में एक सुंदर घर दिखाई पड़ा। सुंदर घर इसलिए कहते हैं इस घर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद तहाँ देख हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने थे, धनुष बाण शंख चक्र गदा पद्म बना था। आंगन में तुलसी जी का विरवा लगा था। हनुमान जी ये चिन्ह देखते समझ गए कि अवश्य भगवान के किसी भगत जी का घर है। लेकिन हनुमान जी देखते टेंशन में भी आ गए। टेंशन किस बात का? लंका निशिचर निकर निवासा, कहाँ सजन कर बासा। निशाचरों की नगरी में भगत जी का घर कहां से आ गया हो? राक्षसों के देश में ये भगत जी अकेले क्या कर रहे हैं? हनुमान जी खड़े हो गए। आप दर्शन करिए, किसी घर के सामने हनुमान जी नहीं रुके, लेकिन इस घर के सामने हनुमान जी खड़े हो गए केवल चिन्ह देखकर। ये प्रसंग कहता है यदि हम भी अपने घर के बाउंड्री वॉल पर, अपने घर के दीवार पर यदि स्वास्तिक का चिन्ह बना के रखें, ओमकार बना के रखें,
पद्म बना के रखे, कमल का पुष्प बना के रखे, तो जैसे विभीषण जी के घर के सामने हनुमान जी पहुंच गए, एक दिन हमारे घर के भी सामने कोई ना कोई भगवान का भक्त आके खड़ा हो जाएगा। देखिए, आपको जितना डिजाइन बनाना है बनाइए, लेकिन उसी डिजाइन में थोड़ा इन सबको भी बनवाते जाइए, भगवान के चिन्ह दिखाई पड़े और ये पता चले कि ये किसी भगत जी का घर है। हनुमान जी तर्क कर ही रहे थे, तब तक उसी समय विभीषण जी जगे और राम राम का स्मरण किए। राम शब्द सुनते हनुमान जी समझ गए कि पक्का ये भगत जी का घर है, साधु हैं, इनसे हानि नहीं होगी, परिचय करना चाहिए। बाहर से हनुमान जी भी कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। विभीषण जी आकर पूछे, हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? करि प्रणाम पूछी कुशलाए, करि प्रणाम पूछी कुशलाए, विप्र कहु निज कथा सुहाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाए, कि तुम हरिदासन मह कोई, कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होए, मोरे हृदय प्रीति अति होए, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागे, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागे। आगे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री हनुमान जी जैसे ब्राह्मण का रूप धारण करके कीर्तन करने लगे, विभीषण जी महाराज श्री राम जय जय राम सुनते दौड़कर बाहर आए। हनुमान जी को ब्राह्मण रूप में देखकर प्रणाम किया, कुशलता पूछी और पूछे आप कौन हैं? पहली बार कोई लंका में ऐसा व्यक्ति मिला है जो राम जी का कीर्तन करता हो सड़क पर। आप कौन हैं? भगवान के कोई भक्त है क्या? कहीं साक्षात राम जी तो नहीं आ गए हैं आप वेश बदल कर मेरे पर कृपा करने के लिए? हनुमान जी देखिए तो गलत दिशा में जाने लगे। बोले पहले हमारी बात सुनिए, हम भगवान नहीं हैं। हनुमान जी ने पूरी राम जी की कथा सुनाई। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिरे गुण ग्राम, मगन सुमिरे गुण ग्राम। जैसे हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई और उसके बाद कहा कि मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं, विभीषण जी महाराज गदगद हो गए। यहां हनुमान जी और विभीषण जी में दिव्य वार्ता भई है। हनुमान जी ने पूछा सीता मैया कहाँ हैं? विभीषण जी ने पूरी युक्ति बताई और वही छोटा रूप धारण करके हनुमान जी अशोक वाटिका में जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाकर बैठ गए, पत्तों में छिप गए। मन में विचार करने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक रावण आया, अनेक प्रकार से मेरी मैया को डराया धमकाया। डरा धमका कर रावण गया। तब तक मां की सेवा में जो सबसे असली मुख्य राक्षसी है त्रिजटा,
उसने सभी राक्षसियों से कहा कि देखो मेरी बात सुनो, रावण जो बोला है उसको भूल ही जाओ। मैं जो बोलने जा रही हूं वो सुनने के बाद और कुछ याद रहने वाला नहीं है। मैंने भोर बेला में रावण के आने के पहले स्वप्न देखा है आज कि लंका में एक बानर आ गया है। हनुमान जी ऊपर बैठे थे, बोले अरे इसने मुझे देख लिया क्या, बानर कही रही है। और ध्यान से सुनने लगे, ये तो स्वप्न बता रही है। क्या बता रही है? तृष्टा ने कहा कि एक बानर आया है, उसने लंका में आग लगा दिया, राक्षसों को मार दिया, रावण के 10 सिर मुंडित हो गए, उसकी 20 भुजाएं कट गईं। रावण नंगा होके गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया है, अर्थात मर गया। लंका के राजा विभीषण बन गए। पूरे नगर में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और आज सूर्यास्त के बाद ये सपना सत्य होने वाला है। हनुमान जी सोचे, हमको तो भगवान कहे थे केवल सीता जी को देख करके आने के लिए, ये कह रही है लंका में आग लगा दिया, सबको निशाचरों को मार दिया। हनुमान जी बोले, लगता है कि हमारे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा। अब हम तो चले आए हैं, तो हमारे पास ये सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। ठीक है प्रभु, इसमें जो जो मेरे करने लायक है मैं करके आऊंगा। हनुमान जी रात्रि की प्रतीक्षा करते हैं कि रात में पहले मैया से एकांत में मिल लूं, प्रभु की बात कह दूं, उसके बाद फिर देखेंगे। रात्रि में मेरी मां व्याकुल है अग्नि के लिए, शरीर त्यागना है, और मां की व्याकुलता देखकर हनुमान जी महाराज बर्दाश्त नहीं कर पाए है। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कल्प सम। हनुमान जी भगवान की मुद्रिका मुख में लेकर आए थे, ऊपर से नीचे गिरा दी। मां ने दौड़कर मुद्रिका उठाया, पहचानी, मन में विचार करने लगी ये मुद्रिका यहां पर आई कैसे। भगवान को तो कोई जीत नहीं सकता है। मां की व्याकुलता देख हनुमान जी ऊपर से राम जी की कथा सुनाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप सम बीता। देख परम बिरहा कुल सीता, सोक्षण कपि कलप समबीता। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही माता कर दुख भागा। तेरा भी सब दुख भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। मेरा भी सब दुख भागे। मेरी माँ सीता कर जैसा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा,
जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर से कथा प्रारंभ किए और अपने आने तक की कथा श्रवण कराएं। मां कथा सुनती रही, उनका सारा दुख समाप्त हो गया, परंतु जैसे कथा बंद भई मैया व्याकुल हो गई। मां बार बार कहती है, मेरे इन कानों को किसने अमृत पान कराया। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर गए। हनुमान जी को देखते मेरी मां डर गई। देखिए, सीता मैया बानर की फोटो से डरती थी, कपि के चित्र को देखकर मेरी मां डरती थी। आज साक्षात हनुमान जी आ गए, मां डर के मुख पीछे घुमा ली। हनुमान जी कहे, मां मैं कोई गैर नहीं हूं, आपका अपना हूं। राम दूत मैं मां तो जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। मां करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मां मैं राम जी का दूत हूं। ये मुद्रिका मैं ही लेकर आपके पास आया हूं। मां प्रभु ने आपको देने के लिए कहा है। मां ने पूछा, तुम तो बानर हो, प्रभु नर हैं, ये नर बानर कैसे एक हो गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और बाली की पूरी कथा सुनाई। मां को विश्वास हुआ। हनुमान जी ने प्रभु का संदेश सुनाया और कहा, मां कुछ दिनों की बात है और धैर्य धारण करिए। प्रभु कपियों की सेना तैयार कर चुके हैं, आएंगे और निशाचरों को मार करके आपको लेकर जाएंगे। निशाचर मारी तो हिले जय हैं। उस पंखा को चालू करवाइए तो, गर्मी हो रही है बहुत। हनुमान जी कहे, मां कुछ दिनों की बात है, कछुक दिवस जननी धरू धीरा। कपियों की सेना तैयार हो गई है मां, ले जाने को तो मैं अभी आपको लेकर के जा सकता हूं उठाकर, लेकिन भगवान ने लाने के लिए नहीं कहा है आपको, नहीं तो मैं अभी मां तुम्हें जाऊ लगाई। जब हनुमान जी बोले कि मैं अभी आपको उठा के लेके चला जाऊंगा, उस समय हनुमान जी केवल इतने बड़े थे। सीता मैया हनुमान जी की बात सुनी और सोची, देखने में इतना छोटा है, कह रहा है कि हमको उठा लेगा। मां बोली, अच्छा हमको बाद में उठाना। ये बताओ, तुम्हारे भगवान की सेना में जितने बानर हैं सब तुम्हारे नियर हैं, बस इतने बड़ बड़ कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है। हनुमान जी बोले, मां ये इंटरी के लिए था, बस इस बाग में प्रवेश करने के लिए छोटका रूप बनाया हूं मैं। ये हमारा असली स्वरूप नहीं है, असली स्वरूप अब दिखाता हूं। थोड़ा पीछे गए और जोर से भगवान का नाम का जय घोष किया, जय श्री राम, जय श्री राम। कनक तो धराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। हनुमान जी इतने बड़ा रूप में आ गए, मानो स्वर्ण का पहाड़ खड़ा हो गया हो। पूरा शरीर सोने की तरह चमकने लगा। मां बोली, इतना बड़ा स्वरूप है तुम्हारा। हनुमान जी बोले, माई छोटका रूप दिखाया हूं आपको, कहिए तो बड़का भी दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आओ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, साथ में झरिया कतरास भी। भगवान सवेरे बूंदा बांदी करके, और देखिए खूब बढ़िया सूर्य नारायण बाहर निकले हुए हैं, चकाचक आनंद हो ही गया है। मां ने कहा, मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है। हनुमान जी बोले, मां हमारे में ना बल है न बुद्धि है, यदि कुछ है तो अपने प्रभु के प्रताप पर विश्वास है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बल से नहीं करते हैं, अपने भगवान के बल से करते हैं। मां उनकी कृपा से करते हैं। और याद रखिएगा,
आप जब जब भगवान को अर्पित करके कार्य प्रारंभ करिएगा तो आप जीवन में असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और जहां आप करने जाइएगा तो वहां होने वाला कार्य भी होने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद एक गीत गाते हैं, उसका एक अंतरा है, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। वो जिसके लागे रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागे रे लगन भगवान में उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दिया मन की बाती हरे भजन का तेल रे। तन का दिया मन की बाती हरि भजन का तेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। काहे को तू घबराता है ये तो प्रभु का खेल रे। जिसके लागे रे लगन भगवान उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जिसके लागे रे लगन भगवान उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। उसका दिया रे जलेगा तूफान में। भगवान असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा माँ हम जो कुछ भी करते हैं अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। सीता मैया हनुमान जी के भाव को देखकर इतने आनंद में आई, आशीर्वाद दे दिया, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, बलवान हो जाओ। और इतना आशीर्वाद देने के बाद अंत में माँ ने कहा हनुमान आपके प्रभु श्री राम जी आप पर बड़ी कृपा करें, मैं आपको आशीर्वाद देती हूं। हनुमान जी खूब नृत्य किए और उसके बाद बोले मां मुझे बहुत भूख लगी है, यहां इतने अच्छे अच्छे फल लगे, आज्ञा हो तो थोड़ा खा लूं। मां बोली फल तो लगे हैं लेकिन रखवाले बहुत हैं यहां पर बेटा। हनुमान जी बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, भय नहीं है अब। क्यों? अभी अभी आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखूंगा कितना बल आया है मेरे भीतर, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। मां ने अनुमति दी, कहा हृदय में बैठे भगवान को भोग लगाकर फिर पाइएगा। हनुमान जी चले।